आपके अखिलेश भैया खुद आना चाहते थे, क्योंकि आपका प्रत्याशी का नाम भी अखिलेश है, तो मैं समझती हूँ आने की जरूरत नहीं है, मुझसे काम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपके पास आए और निवेदन और आप सभी से गुजारिश करें कि हमारे प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, क्योंकि जब ये प्रत्याशी हमारे अखिलेश जी जो यहाँ खड़े हैं ये जीतेंगे तभी आपके अखिलेश भैया दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। पिछली बार यहाँ की सीट छूट गई थी, कुछ मतों से छूट गई थी, पर आज का हौसला आप लोगों का देख के मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत यहाँ से अकबरपुर से इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस बार जो काम किया है, मैं समझती हूँ लोगों का भरोसा हम समाजवादियों पे हुआ है, और इस बार समाजवादी पार्टी ने संतुलन बना के काम किया है। जहां हमने अपने शहरों को बदलने का काम किया है, वहीं पे हमने अपने गांव में भी विकास कार्य किए हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज बना है, और चीनी मिल जो नेताजी ने कहा था कि चीनी मिल बनानी है, तो वह भी चालू हो चुकी है और रोजगार का भी जरिया बना है। आजमगढ़ की जो हमारी ये कर्म भूमि है, मैं समझती हूँ नेताजी और अखिलेश जी यहाँ से अपने आप से ऐसे जुड़े हैं। खून का रिश्ता क्या होता है, जो आजमगढ़ की जमीन से समाजवादियों का रिश्ता है, और जो सम्मान आप लोगों ने हम समाजवादियों का, नेताजी का और अखिलेश भैया का किया है, मैं समझती हूँ आप सबको मैं धन्यवाद दूंगी। आप सब हम समाजवादियों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और इस बार की लड़ाई में मैं समझती हूँ 100% खड़े हैं कि नहीं खड़े सब? आपके भैया हैं कि नहीं? मेरी माताओं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, आपके बेटे हैं कि नहीं? तो मुझे लगता है इस बार कोई भी भूल नहीं होगी, और 100% ये सीट यहाँ से हम निकाल के लेके जाएंगे, और 10 में से 10 सीटें आजमगढ़ की विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। अब मैं कहना चाहूंगी, जहां लोग मन की बात करते थे, रेडियो पे मन की बात, टीवी पे मन की बात, और मंचों से भी आजकल मन की बात ही चल रही है, क्योंकि कोई काम की बात नहीं है। कोई भी काम किया होगा पिछले 3 सालों में लगभग, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कोई काम 70 से भी ज्यादा सांसद चुन के भेजने का काम उत्तर प्रदेश ने किया था। ये गलती की गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ है कि कोई भी काम बोलने को इन लोगों के पास नहीं है मंचों से, और आपके अखिलेश भैया को लगातार वार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लगातार उन पे मतभेद के झूठे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो ये अच्छे दिन वाली सरकार जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती रही उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं अपनी माताओं और बहनों से पूछूंगी कि सिलेंडर की क्या कीमत हो गई है आज? अपना ही पैसा बैंक खातों से निकालने के लिए भी अब आपको हर्जाना भरना पड़ेगा 150 रुपए का। पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी संडे को, शनिवार को ही मैं समझती हूँ मन की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? और देखिए माता और बहनों का सिलेंडर का फिर बढ़ा दिया रुपया कि नहीं बढ़ा दिया? अभी तक तो मैं 700 रुपए कह रही थी, 300 से लेके 400 रुपए से 700 रुपए हो गया पिछले 3 सालों पे। अब 1 महीने के अंदर ये 800 रुपए हो गया है मेरी माताओं बहनों का सिलेंडर, और किसी को भी चूल्हा मिला यहाँ पे। कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम अपनी माताओं बहनों को प्रेशर कुकर देंगे, हर गरीब के यहाँ पहुंचाएंगे माताओं बहनों के यहाँ, जिससे कि वे कम समय में अपना खाना बनाएं। और आपके अखिलेश भैया तो ऐसे भैया हैं जो अपने युवाओं को, जो अपने प्रदेश के युवाओं के हाथों में कंप्यूटर देना चाहते हैं, आने वाले समय में स्मार्टफोन देना चाहते हैं,
और अपने जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जिनका पोषण ठीक नहीं होता है, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, आने वाले समय में जब समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हर गरीब बच्चा जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने आता है उनको हम लोग 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने की व्यवस्था करने वाले हैं। और तकनीक का सहारा लेके कैसे उन बच्चों की शिक्षा अच्छी करी जाए, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे और कंप्यूटर और तकनीक से कैसे उनको सही शिक्षा दी जाए, इस पे हम समाजवादी सरकार काम करने करेगी। अब आपने सोचा, आपने सुना होगा कि भाषा बदल गई लोगों की, विपक्षी दलों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? भेदभाव की भाषा आ गई जुबान पे। कहते हैं भारत माँ को स्वस्थ रखना है, तो मैं पूछना चाहती हूँ भारत माँ को स्वस्थ क्या भेदभाव जाति धर्म पे बांट के और दिवाली रमजान की बातों से करेंगे? तो मैं कहना चाहूंगी बहुत होशियार होके, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको इस बार वोट डालने जाना है, क्योंकि जो आप लोग वोट डालेंगे वही प्रदेश का भविष्य निश्चय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग साइकिल का बटन जरूर दबाएंगे।